हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में मराठा साम्राज्य के संस्थापक एवं गौरेला युद्ध नीति के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शिवाजी महाराज से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखें सबसे पहले शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इनका विस्तार में हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जन्म की बात करें तो 19 फरवरी 1630, लेकिन इनके जन्म के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। अन्य इतिहासकार 1627 ईस्वी को इनका जन्म मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार 1630 को ही इनका जन्म मनाती है, जो 19 फरवरी को मनाती है। अतः हम यह मान सकते हैं कि 19 फरवरी इनका जन्म है। जन्म स्थान शिवनेरी किला, पुणे में है। राज तिलक 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज तिलक हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। माता जीजाबाई के संबंध में कि इनकी जो माता थी वो एक संस्कारिक और धर्मपरायण तथा साहसी महिला थी, और इनकी शिक्षा का प्रभाव ही छत्रपति शिवाजी महाराज पर विशेष रूप से पड़ा। पत्नी की अगर बात करें तो शाहीबाई, सोयराबाई, पुतलीबाई, काशीबाई, सकवारबाई, लक्ष्मीबाई, शागनाबाई और गुणवंती बाई। वंशज की अगर हम बात करें तो इनके 2 बेटे थे, छत्रपति संभाजी राजे भोसले और छत्रपति राजाराम राजे भोसले। इसके साथ इनकी 6 पुत्रियां थीं, अंबिका, कमला, दीपा, राजकुमार, रानू और सखुबाई। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी। चलिए, ये मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में आपको बता दिया। आगे हम देखें इनका जन्म परिचय पूरा विस्तृत में। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक माने जाते हैं। अब हम इस वीडियो में विस्तार से इनके जीवन के संबंध में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल 6 जून 1674 से 3 अप्रैल 1680 तक का माना गया है। वैसे 1646 ईस्वी में ही इन्होंने अनेक किलों को जीतकर उन पर शासन प्रारंभ कर दिया था, किंतु वास्तविक रूप से 6 जून 1674 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ। इस कारण हम इनके राज्याभिषेक को 6 जून 1674 से 3 अप्रैल 1680 ईस्वी तक का ही मानते हैं। अब आगे देखें हम छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय, ये विस्तार से अब हम इनके बारे में देखते हैं। 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास शिवनेरी पहाड़ी किले में शिवाजी का जन्म हुआ। जन्म के संबंध में इतिहासकारों में, जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को मानते हैं, पर कुछ इतिहासकार 19 फरवरी 1630 को। वर्तमान महाराष्ट्र सरकार 19 फरवरी को ही इनका जन्मदिवस मनाती है। अतः हम ये मान सकते हैं कि 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि शिवनेरी किले में शिवाई देवी की प्रार्थना के पश्चात शिवाजी का जन्म हुआ था। इस कारण इनका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राव अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली सेनापति थे तथा शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शाहजी के पास पुणे एवं बेंगलुरु की जागीर थी। इनकी माता जीजाबाई एक धर्मपरायण एवं साहसी महिला थी। इन्होंने ही शिवाजी को वीर योद्धा बनने की शिक्षा प्रदान की तथा रामचरितमानस, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी इनको दी, जिसका प्रभाव इनके जीवन को मैं पढ़ने को पढ़ा। इस तरह इनकी माता इनकी प्रथम गुरु और शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी थे।
आगे अब हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज में अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाई के बल पर एक शक्तिशाली एवं प्रगतिशील राज्य का निर्माण किया। इन्होंने छापामार युद्ध नीति एवं गौरेला युद्ध नीति की नई शैली शिवसूत्र का विकास किया। इस तरह गौरेला युद्ध नीति एवं छापामार युद्ध नीति के जनक मराठा को ही माने जाते हैं, अर्थात शिवाजी महाराज को माने जाते हैं। शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। इनकी सेना में भी अनेक मुस्लिम सैनिक थे, जो उनमें से कई बहुत उच्च पदों पर भी थे, अर्थात ये मान सकते हैं कि ये कट्टर हिंदू नहीं थे, वरन सभी धर्मों का पालन करने वाले थे, लेकिन अपने धर्म को विशेष रूप से महत्व देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान देख लें हम। सबसे पहले 1646 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला अभियान बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ हुआ था। 16 वर्ष की आयु में 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता। अब 16 वर्ष की आयु में इसलिए मैंने बताया हूँ क्योंकि अगर इनका जन्म हम 30 को मानते हैं तो 16 वर्ष की आयु में, और अगर इनका जन्म हम 27 को मानते हैं तो 19 वर्ष की आयु में इन्होंने तोरण का किला जीत लिया था। 1647 ईस्वी में कोंडाना एवं चाकन का किला भी जीता। इसी क्रम में शिवाजी महाराज ने पुरंदर का महत्वपूर्ण किला भी जीता। इस तरह धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ने लगी। आदिल शाह को शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से चिंता हुई तो उसने शिवाजी महाराज के पिता को कैद कर लिया। क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज के पिता आदिल शाह के साम्राज्य में ही कार्य करते थे, इस कारण से उन्होंने अपने पिता को कैद कर लिया ताकि वो शिवाजी महाराज पर दबाव बना सकें। शिवाजी ने अपने पिता की सुरक्षा के लिए अपने अभियान को कुछ समय के लिए रोक दिया एवं अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते रहे, अर्थात पिताजी को कोई नुकसान ना हो, इस कारण से उन्होंने अपने पिताजी की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य अभियान जो उनका चल रहा था विभिन्न किलों को विजय करने का, उनको उन्होंने कुछ समय के लिए रोक दिया। शिवाजी के शांत रहने पर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता को रिहा कर दिया। जैसे ही शिवाजी के पिता रिहा हुए, शिवाजी ने पुनः अपने आक्रमण अभियान को आरंभ कर दिया और उन्होंने अनेक किलों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। 1954 ईस्वी में इन्होंने महत्वपूर्ण पुरंदर का किला भी जीत लिया। अब मुगलों के साथ संघर्ष देखें हम। 1657 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों के साथ संघर्ष हुआ और इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा, अर्थात मराठा सेना को विजय नहीं मिली। इस युद्ध का मुख्य कारण अहमदनगर एवं जुन्नर का जो क्षेत्र था, जो मुगलों के क्षेत्र अधिकार में था, वहाँ शिवाजी के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था। परिणाम स्वरूप मुगलों के साथ इनका संघर्ष हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनको विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसी क्रम में औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शाइस्ता खान को दक्षिण मराठा क्षेत्र में शिवाजी महाराज पर अंकुश लगाने लगभग 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज के अनेक किलों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके साथ ही शिवाजी महाराज के लाल महल को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब शाइस्ता खान ने जो 1660 ईस्वी में अपना अभियान चलाया था, वो धीरे धीरे करके उन्होंने शिवाजी महाराज के द्वारा जीते गए अनेक किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन 1663 ईस्वी में शिवाजी महाराज शाइस्ता खां से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई और ये शाइस्ता खां के किले में कुछ सैनिकों के साथ चुपके से प्रवेश कर गए एवं किले के अंदर पहुंचकर घात लगाकर उन्होंने शाइस्ता खां को उसी के किले के अंदर जख्मी कर दिया। शाइस्ता खां वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है तथा इनकी जो सेना थी जो बाहर छिपी हुई थी वह भी किले में प्रवेश कर जाती है और इस तरह शाइस्ता खां को पराजित करके उसके किले पर विजय प्राप्त कर लेती है। शाइस्ता खां औरंगजेब के पास पहुंच जाता है अपनी जान बचाकर, लेकिन औरंगजेब भी उसे डरपोक कहकर दंडित करता है। औरंगजेब अनेकों बार शिवाजी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके हर प्रयास असफल हो गए।
शिवाजी की गौरिल्ला नीति के कारण शिवाजी कभी भी औरंगजेब की गिरफ्त में नहीं आए तथा शिवाजी नहीं, यहाँ औरंगजेब लिखना चाहिए था। औरंगजेब इससे बहुत परेशान हो गए। शिवाजी ने औरंगजेब के कई किलों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अब शिवाजी महाराज एवं अफजल खान की मुलाकात। आदिल खान शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से चिंतित हुए। आदिल खान जो था, यहाँ एक तरफ आदिल खान से संघर्ष चल रहा था और एक तरफ औरंगजेब से। तो आदिल खान शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से चिंतित हुआ। उन्होंने बीजापुर के सूबेदार अफजल खान को शिवाजी महाराज के से संधि के लिए भेजा, पर वास्तव में इस संधि के बहाने वह शिवाजी महाराज को ख़त्म करना चाह रहे थे। और अफजल खान के संबंध में ये बात बता दें कि अफजल खान जो थे 6 फीट 5 इंच लंबे और बहुत शक्तिशाली थे तथा अब तक के किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए थे। शिवाजी महाराज को उनके गुप्तचरों से अफजल खान के संबंध में पूर्व में ही सारी जानकारी मिल गई थी कि वो शिवाजी महाराज के साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं। मुलाकात के पूर्व ही शिवाजी महाराज ने कवच पहन रखा था तथा साथ ही बगनखा अर्थात बाघ के नाखूनों सा तेज हथियार पहनकर वो गए थे। अफजल खान ने गले लगाने के बहाने कटार से शिवाजी महाराज पर प्रहार किया, उनकी पीठ पर प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु कवच होने के कारण वो उससे बच गए और शिवाजी महाराज ने तुरंत ही बगनखा से अफजल खान की हत्या कर दी। अर्थात अफजल खान जो काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन शिवाजी महाराज ने बगनखा से उसके पूरे पेट को फाड़ डाला और उनकी हत्या कर दी। शिवाजी महाराज की जो सेना जंगल में छिपी थी, उन्होंने प्रतापगढ़ पर आक्रमण कर लगभग 3000 सैनिकों को मारकर प्रतापगढ़ पर कब्जा कर लिया। अर्थात अफजल खान की मृत्यु हो गई और प्रतापगढ़ जहाँ उस संधि के लिए बुलाए गए थे वह किला भी अब शिवाजी महाराज के अंदर हो गया है। आगे देखेंगे हम सूरत पर आक्रमण। सूरत जो काफ़ी धनवान क्षेत्र था तथा मुगलों के अधीन था, तो वहाँ शिवाजी महाराज ने 5 जनवरी 1664 को आक्रमण कर लगभग 4-5 दिनों में 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की धनराशि लूट ली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने यहाँ सामान्य जनता को नहीं लूटा, वरन जो मुगलों का खजाना था उस खजाने को उन्होंने लूटा, ताकि वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वहाँ के, उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। इसके बाद पुरंदर की संधि। सूरत की लूट से औरंगजेब काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह राजपूत राजा जयसिंह को 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए बड़ी सेना के साथ भेजता है। जयसिंह शिवाजी महाराज से के किले को घेर लेते हैं। कोई रास्ता ना होने पर शिवाजी महाराज को पुरंदर में जयसिंह के साथ संधि करनी पड़ती है, जिसकी शर्तें निम्नानुसार रहती है। पुरंदर की संधि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है। अब इसमें जो पुरंदर की संधि जो थी वो राजा जयसिंह के साथ हुई थी, जिसमें शिवाजी महाराज को जो उनके 35 किले थे, 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस करने पड़े। दूसरा, शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी, उनको 5000 रुपये का मनसब औरंगजेब के दरबार में दिया गया। अर्थात अब वो औरंगजेब के दरबार में रहने लगे और वहाँ उन्हें 5000 रुपये का मनसब दिया गया। शिवाजी महाराज को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी, यह भी शर्त रखी गई, तथा आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के पक्ष में युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये भी मतलब शर्तें थी। इसके अतिरिक्त और शर्तें थी, लेकिन महत्वपूर्ण जो 4 शर्तें थी मैंने आपको इसमें बता चुका। और मजबूरी बस शिवाजी को सभी शर्तें यहाँ पर माननी पड़ी, क्योंकि इसके अतिरिक्त उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जयसिंह ने शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में आगरा चलने का आग्रह किया कि यदि शिवाजी महाराज वहाँ चलें तो वह औरंगजेब से और अधिक रियायत दिलवा सकते हैं। इस आग्रह पर 1666 ईस्वी में औरंगजेब के आगरा दरबार में जाते हैं, किंतु औरंगजेब के दरबार में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इससे शिवाजी महाराज उनका कड़ा विरोध करते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप वहाँ औरंगजेब के द्वारा उन्हें कैद कर लिया जाता है
और कैद करके जयपुर महल में रखा जाता है। कुछ दिन के पश्चात शिवाजी महाराज एवं उनके पुत्र संभाजी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और उसके पश्चात मुगल सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध कर अनेक किले जीत लेते हैं। अर्थात औरंगजेब के कैद से एक बार जो निकल जाते हैं और उसके बाद फिर औरंगजेब के जो विभिन्न किले रहते हैं वहाँ पर छापामार युद्ध शुरू कर देते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। इनका राज्याभिषेक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया, जो बनारस के एक पंडित थे। इन्होंने रायगढ़ जो महाराष्ट्र में है उसको अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक के कुछ दिन पश्चात ही इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। अतः 24 सितंबर 1674 को इनका दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से निश्चलपुरी गोस्वामी तांत्रिक जो थे उनके द्वारा किया गया। राज्याभिषेक के पश्चात इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विख्यात हुए, इसलिए इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने 1678 ईस्वी में ये जिंदगी लिखा है कि किले पर अधिकार कर लिया। जिंजी के किले हैं, हाँ जिंदगी आ गया है वो जिंजी है, जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया। यह उनके जीवन की अंतिम विजय थी। इसके पश्चात उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 3 अप्रैल 1680 को अत्यधिक ज्वर के कारण रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो तीसरी पत्नी थी वो सती हो गई थी। पुतली बाई करके जो थी वो सती हो गई थी। शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ में बनाई गई है। अब आगे की प्रशासनिक व्यवस्था देख लें। शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कहा जाता है, मतलब 8 व्यक्ति यहाँ पर प्रधान थे। जो 8 थे, नंबर 1 पेशवा जो संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करते थे। दूसरा अमात्य जिनको अर्थ मंत्री भी कहा जाता था, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे और आय व्यय की व्यवस्था करते थे। तीसरा था सेनापति या सरीय नौबत, इन्हें सेना का प्रधान कहा जाता था, अर्थात सैनिकों की संख्या, सैनिकों को भर्ती करना और सैनिकों के संबंध में हथियार वगैरह की व्यवस्था करना, ये सेनापति का काम था। न्यायाधीश ये न्याय विभाग के प्रधान थे। सुमंत विदेश मंत्री थे। पंडित राव मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक कार्य प्रमुख थे, अर्थात धार्मिक कार्यों में सलाह देते थे एवं प्रमुख महत्वपूर्ण सलाह भी देते थे। वाक्यानबीस ये गुप्तचर एवं सूचना विभाग के थे और चिटनेस जिसको सुरनबी भी कहा जाता है, ये पत्राचार विभाग के प्रमुख थे। इस तरह से इनके अष्टप्रधान प्रशासनिक व्यवस्था थी। आगे देखिए भू राजस्व व्यवस्था की बात करें हम तो शिवाजी महाराज के समय 33% से 40% तक कर लिया जाता था। इनके 2 कर प्रमुख थे, एक सरदेशमुखी कर और दूसरा चौथ कर। सरदेशमुखी कर यह कर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में लिया जाता था, अर्थात जहाँ पर शिवाजी महाराज का क्षेत्र था, जहाँ पर उनका अधिकार था, वहाँ पर ये कर लिया जाता था और यह राजस्व का 1/10 भाग प्रजा से लिया जाता था। दूसरा था चौथ कर। यह कर राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था, अर्थात जहाँ पर शिवाजी महाराज का कब्जा नहीं था लेकिन उन शासकों ने शिवाजी महाराज की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, तो वहाँ पर ये चौथ कर वसूला जाता था। उनके राज्य में शिवाजी महाराज के द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा तथा यदि कोई अन्य उनके राज्य पर आक्रमण करता है तो शिवाजी महाराज के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाएगी। यह चौथ कर के रूप में राजस्व का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो इस तरह से ये इनकी राजस्व व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य के 5 राज्यों में विभक्त किया था, जिसे प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को स्वराज कहा और अपने स्वराज की सुरक्षा के लिए शिवाजी महाराज की सैन्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण 4 भागों में बांटा गया था। कहीं कहीं इतिहासकारों ने इसे 3 भाग ही बताए हैं, लेकिन चौथा जो नौसैनिक वाला है, जो इसके पहले किसी और राजा ने नहीं किया था, उसके संबंध में भी इसलिए इनके 4 भाग हैं। नंबर 1 पागा सेना, इसमें नियमित घुड़सवार सैनिक रहते थे। दूसरा है
फिलहाल लिखा गया है ये सैनिक थे जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। तीसरे थे पैदल सैनिक, इसमें पैदल सैनिक ही रहते थे। और चौथा था नौसैनिक, इसमें प्रशिक्षण प्राप्त नौसैनिक रहते थे। शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी नौसेना भी बनाई थी। सर्वप्रथम नौसेना बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया था, इसलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अब प्रमुख घटनाएं या तिथियां देख लें। 19 फरवरी 1630 शिवाजी का जन्म, कहीं कहीं 1627 भी है। 14 मई 1640 शिवाजी का विवाह साईबाई के साथ हुआ था। 1646 शिवाजी के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार। 1656 शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य से जावली जीता था। 10 फरवरी 1659 को अफजल खान का वध। 5 सितंबर 1659 को संभाजी का जन्म। 1659 को ही शिवाजी महाराज का बीजापुर पर अधिकार। 6 से 10 जनवरी 1664 में सूरत पर पहला आक्रमण, जिसमें यहाँ इन्होंने 1 करोड़ की संपत्ति करीब प्राप्त की थी। 1665 में पुरंदर की संधि, जिसमें राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। 1666 में महाराज औरंगजेब की कैद से भागे। 1668 में औरंगजेब के साथ शांति संधि भी की। 1670 में शिवाजी महाराज का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ था और यहाँ से भी धन प्राप्त की थी, क्योंकि सूरत उस वक्त में बहुत धनाढ्य राज्य था। 1670 राजा राम का जन्म हुआ था, इनके दूसरे बेटे। 1674 में छत्रपति का पद मिला एवं राज्याभिषेक हुआ। और 1674 18 जून 1674 को ही जीजाबाई की मृत्यु हुई और इसके पश्चात 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। तो ये इनका जो पूरा जीवन परिचय है। आशा है कि महत्वपूर्ण सभी बातों को मैंने इसमें लेने का प्रयास किया है। ये आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।